तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की कहानी है जालिम कौवा और जंगली चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर प्रकार के जानवर, पंछी और जीव जंतु रहते थे। उस जंगल में एक कौवा रहता था जिसे सब जालिम कौवा कहते थे। उसका स्वभाव बहुत कठोर और स्वार्थी था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता, उल्टा दूसरों को सत्ता और उनका भोजन छीन लेता। वहीं उसी जंगल में एक जंगली चिड़िया भी रहती थी। वह सुंदर थी, पर उससे ज़्यादा उसकी खासियत थी उसका दयालु हृदय। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी, चाहे कोई भूखा हो, घायल हो या अकेला। वह सबका ख्याल रखती। जालिम कौवा अक्सर चिड़िया का मजाक उड़ाता। तू क्यों दूसरों के लिए इतना कुछ करती है? जंगल में तो ताकत ही सब कुछ है। चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, ताकत से ज़्यादा जरूरी है इंसानियत, या कहो जानवरियत में भी दया। कौवा उसकी बातों पर हंसता और उड़कर चला जाता। एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, नदी का पानी उफान पर था और कई जानवर घायल हो गए। चिड़िया भी दिन रात मेहनत करके घायलों की मदद कर रही थी। उसने अपने पंखों से घास इकट्ठा की, घोंसले में पानी भरने वालों को छांव दी और खाने के लिए फल लाकर सभी को बांटती रही। उधर जालिम कौवा एक ऊंचे पेड़ पर था जो तूफान में टूट गया। वह जमीन पर गिरा और उसका पंख चोटील हो गया। अब वह उड़ नहीं सकता था। उसे बहुत दर्द हो रहा था और भूख से बेहाल था। उसने इधर उधर देखता और मदद की मांग करता, पर जिसे उसने कभी मदद नहीं की कोई उसके पास नहीं आया। वह सोच में पड़ गया, शायद मैंने सबके साथ बुरा किया, इसलिए आज मैं अकेला हूँ। तभी जंगली चिड़िया वहां आई। उसने कौवे को देखा, उसका हाल समझा और बिना कुछ कहे उसकी मरहमत पट्टी करने लगी। फिर वह उड़कर फल ले आई और उसे खिलाया। कौवा हैरान होकर बोला, मैंने तो तुम्हें हमेशा ताना मारा, तेरा मजाक उड़ाया, फिर भी तू मेरी मदद क्यों कर रही हो? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं तेरे जैसी नहीं हूँ। मदद करना मेरा स्वभाव है और अच्छाई कभी किसी के कर्म देखकर नहीं की जाती, बल्कि अपने स्वभाव से की जाती है। जालिम कौवा की आंखों में आंसू आ गया, टपक 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 टपक। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जीवन में दया, सेवा और प्रेम ही सच्ची ताकत है। उस दिन के बाद वह बदल गया। अब वह जंगल में सबसे मदद करता, भोजन बांटता और घायल पंछियों की देखभाल करता। धीरे धीरे सभी जानवर उसे दयालु कौवा कहने लगे। ये दयालु कौवा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और खुद को सुधार लिया। तो दोस्तों
इस कहानी से सीख मिलती है कि शक्ति और स्वार्थ से ज़्यादा अहम होती है यह दया और सेवा। चाहे कोई कैसा भी हो, अच्छाई से उसका दिल बदलना जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।